नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनोज शुक्ला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनोज शुक्ला कहते हैं हनुमान भगवान नहीं है, तो कहते हैं कि गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब खुद वो अपने आप को बीजेपी का बता रहे हैं। ठीक कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग बयान नहीं दे रहे, विरोध नहीं कर रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, जबकि इतनी बड़ी बात हो गई। वहीं इस दौरान गिरिराज सिंह की जुबान फिसलने पर कहा कि गिरिराज सिंह एकदम ठीक कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन के सरगना है। मणिपुर में आतंकवादी संगठन से किसका गठबंधन है? जुबान फिसली हो उनकी या गलती से बोले हों, सही बोले हैं। गिरिराज सिंह के धर्मांतरण वाले बयान पर सीएम ने कहा कि मैं तो कहता हूं बीजेपी के इस समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ, ये लोग चुनौती क्यों नहीं लेते? हमने तो बाकायदा जांच कराई, जहां हुई वहां कार्रवाई भी की। राज्य और केंद्र में इसकी सरकार थी, फिर भी कानून क्यों नहीं बना धर्मांतरण के खिलाफ? क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, सुनिए। क्या नाम है उसका? मनोज शुक्ला। हाँ, मनोज शुक्ला। पहली बात तो बोलते हैं हनुमान भगवान नहीं है। दूसरी बात बोलते हैं कि ये जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री वही विरोध कर रहे हैं, मतलब खुद को भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसके शामिल। तो जो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि राम और हनुमान जी इनके आस्था का विषय नहीं है, इनका श्रद्धा का नहीं है, इनके लिए केवल व्यवसायीकरण और राजनीति का विषय है। ये बात सिद्ध हो गया है और इतना बड़ा अपमान हो गया है। और मनोज जी ठीक बोल रहे हैं कि अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसका विरोध नहीं किए हैं। यहाँ आके ज़रूर कुछ लोग बयान दे रहे हैं, कुछ मंत्री वगैरह, तो वो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कराते, या उन राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ बैन लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो जांच तो वही से होना चाहिए कि इसको कैसे इनको परमिशन मिला पिक्चर दिखाने की, कार्रवाई तो वहीं से होना चाहिए सूचना प्रशासन विभाग से। ये तो कर नहीं रहे हैं। हाँ जी, गिरिराज सिंह का सर एक बयान आया है, उनकी जबान कह लीजिए फिसल गई है। उन्होंने कहा है तो सही बात कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना भाई। एक चीज बताइए, आतंकवादी छोड़ने कौन गया था? ये लोग गए थे छोड़ने। जम्मू कश्मीर से आतंकवादी को उठा के जेल से छुड़ा के ले गए थे, यही लोग ले गए थे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मैंने उस दिन सवाल किया था कि रमन्ना और इसको एफआईआर में जो नाम था गणपति का, वो नाम हट कैसे गया? उसका कोई जवाब नहीं। तो वो चाहे गलती से कहे, चाहे जबान फिसली हो, लेकिन बात तो सही है। और अभी जिस प्रकार से वहाँ जो अभी आग लगी हुई है मणिपुर में, वहाँ किसके साथ, किस आतंकवादी संगठन के साथ उनका गठबंधन है? तो बिल्कुल सही कहे गिरिराज जी, चाहे उसकी जबान फिसली हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने, खंडन करके बताए। उनके पास तो सारी एजेंसी हैं। और भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं विदेशी फंडिंग। विदेश का फंडिंग भारत सरकार से अनुमति के बिना कैसे आ सकता है? यहाँ तो सारे एनजीओ को पूरा वो शिकंजा कस लिए हैं, तो ये कैसे आ रहा है? तो बिना आपकी सहमति नहीं आ रहा, मतलब आप ही करा रहे हो सब। अरे वो राज्य, देखो वो कर्मचारियों का पैसा है, राज्य सरकार का हिस्सा है, वो कोई ताकत नहीं जो उसको रोक ले। कितने दिन तक रोक लेंगे? लेकिन पैसा आएगा ना। तो कर्मचारी वैसे भी वो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और 97% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्होंने हस्ताक्षर किया है। वो पैसा जाएगा कहाँ? राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार देगी, और वो जो जमा पैसा वो आएगा। मुझे तो किसी ने नहीं कहा, ये पता नहीं आपके पास कहाँ से पहुँच गया। मक्का से भी हम लोग कर रहे हैं, मक्का के भी प्लांट वहाँ कोंडागांव हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा। और कंवर्धा में गन्ने से, हम लोग तो धान से हम लोग मांग रहे, चावल से नहीं भाई। चावल और धान में अंतर ये है, यदि चावल से सीधा आप बनाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, मिलिंग चार्ज दो अब उसको एफसीआई में जमा करेंगे, एफसीआई से लाएंगे। चावल बनता कैसे? खरीदी केंद्र से लिए,
उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र लाया, उसके बाद राइस मिलर उठाया, उसके बाद मिलिंग किए, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट करके इतने बार ट्रांसपोर्टिंग हुआ। और एफसीआई में, अब एफसीआई में फिर ट्रेन से फिर अन्य प्रदेशों में जाएगा। अब उसके बाद आप चावल से करेंगे तो आपका जो मिलिंग चार्ज है और ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग चार्ज ये तो बचेगा ना। तो आप सीधा पैडी से क्यों एथेनॉल नहीं बनाते? मेरा प्रस्ताव ये, सीधा यदि एथेनॉल पैडी से बनाते, धान से बनाते हैं, तो हमको इतना ट्रांसपोर्टेशन और कितने बार के हैंडलिंग और कितने बार के मिलिंग चार्ज ये सब बचेगा। तो वो जो पैसा है और उसके हिसाब से गणना होना चाहिए और उसके बाद उसके एथेनॉल की कीमत तय कर ले और खरीदी की व्यवस्था कर। हमको केवल अनुमति भर मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। अरे सवाल इस बात का है 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति ले क्यों नहीं पाए? इसीलिए मैं कहता हूँ भारत सरकार क्यों नहीं करती। आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है? क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला। इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? तो ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहां भी आई सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहां गलत पाया गया वहां कार्रवाई भी हमने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमरकंटक दौरे पर रहे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सीएम पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री भगवान राम का नाम लेते हैं तो अभी अमरकंटक जाते हैं, अपनी खुशी बचाने के लिए तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी चुनाव आ गया है तो कभी प्रभु राम का नाम लेते हैं, कभी अमरकंटक जाते हैं। अब जो है वो तंत्र मंत्र में लग गए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब मुख्यमंत्री जी चुनाव आ गया है तो कभी प्रभु राम का नाम लेते हैं, कभी अमरकंटक जाते हैं। अब जो है वो तंत्र मंत्र में लग गए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बिहार के पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की गाथा सुनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के पहले देश में कमजोर नेतृत्व था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व क्षमता में दोगुनी आई है और दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मोदी ने कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। इस सरकार में ना तो कोई भ्रष्टाचार होगा, ना ही भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा जाएगा। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से इस देश की जो सेवा की है और सेवा और सुशासन का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ के साथ लिया था, उस शपथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आज जहां गरीबों के लिए शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, अन्य योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में पहुंच रहा है, वहीं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। आज 3.5 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास में बने, करीब एक दिन में 40 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। ये बढ़ते हुए भारत का तस्वीर है और आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति बढ़ी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है, एक निर्णय लेने की जो क्षमता रही है, वही कारण है कि आज पूरे देश में, विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और जिसका पूरा लाभ भारत की सरकार को मिल रहा है। विश्व योग दिवस पर सूरजपुर में 2 स्थानों पर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहीं, तो वहीं दूसरे कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद रहे, जहां लोगों ने योग कर निरोग रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और राज्य सरकारों के आह्वान पर प्रदेश और देश के कोने कोने में समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल,
और प्रशासनिक अमलों के साथ अधिकारी कर्मचारियों ने अलग अलग स्थानों पर योग किया, संकल्प लिया कि हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना है। जब हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। ये पहला अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र सभा के मुख्यालय में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किए। ये बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बात है। आज आप देखे होंगे कि राजनीतिक दल छोटी छोटी संख्या में, वकीलों ने अलग जगह पर योग किया, कहीं डॉक्टरों ने किया, कहीं पढ़ने वाले बच्चों ने किया, कहीं महिला मंडल ने किया। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। चूँकि राज्य सरकार ने निर्देश दिया था जिला प्रशासन को कि वे भी योग करें, इसलिए जिला प्रशासन अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ और प्रदेश के जो यहाँ पर मुख्य अतिथि तय किए गए थे उनके साथ योग किए। इसमें रोज आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक जो व्याधियाँ हैं कुछ कम होंगी, और योग करो रोग भगाओ। तो रोज आपको योग करना है, जितना हो सकता है अपने क्षमता के अनुसार से, और सुखासन में बैठ के, एक नहीं कोई ज़बरदस्ती वाला बात नहीं, जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ करके और सभी को योग करना चाहिए। कि मानवता हमको स्थापित करना है, उसको जिंदा रखना है। जो एक सेंसिटिविटी जो ख़त्म हो जा रही है आपस में, उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं। योग का मतलब ही सबको जोड़ के रखना है और सभी को, और अपने चित्त से, अपने मन से उसको जोड़ना है, ताकि किसी प्रकार की कोई बिखराव ना हो, किसी में कोई दूरियां मत हो। ये भी एक इसलिए इसको रखा गया है कि विश्व एक शांति की ओर बढ़े, और विश्व शांति के लिए हम तो प्रयास करें और सबको जोड़ के रखें और मानवता को लोग आगे लाएं। कल नहीं, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर किया और सभी जगह हर ब्लॉक में कर रहे हैं। तो क्या तो ये थोड़े कोई कि हर अगर ब्लॉक में करें तो गुटबाजी है। हम लोगों ने सब जगह व्यवस्था किया है। नगर पालिका की टीम नहीं, ब्लॉक में भी कर रहे हैं, नगर पालिका के हैं सब पार्षद लोग, हम ये पार्षद लोग कर रहे हैं हर जगह। चूँकि एक जगह संभव नहीं था, इसलिए हर ब्लॉक में भी किया गया है। नगर पालिका ने अलग किया है और बाकी यहाँ प्रशासन ने अलग किया, हर जगह किया है। और फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी, और इस कड़ी में योग आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में योग का वातावरण बनाने में कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं, लोग योग कर रहे हैं और स्वस्थ दिनचर्या की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योग दिवस के मौके पर जिला प्रशासन दुर्ग ने पद्मनाभपुर के मिनी स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया, जहां बतौर अतिथि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद विजय बघेल समेत प्रशासन के गणमान्य अधिकारियों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। पिछले 9 सालों से देश के पीएम मोदी द्वारा 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी विश्व स्तर पर पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी पुरातन काल से ही योग करने की प्रक्रिया चली आ रही है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग योग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको, और वर्तमान में तो ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जीवन शैली अब काफ़ी बदल चुकी है। पाश्चात्य सभ्यता के चलते कहें, आहार विहार के कहें, खान पान संयम न होना, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवनचर्या में परिवर्तित हो गया है, और इसीलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां, शरीर में तकलीफ लगातार होते जा रहा है। ऐसे अवसर पर योग को अपनाना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने दुर्ग लोकसभा के सभी वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे देश के योग को पूरे विश्व ने अपनाया है। आदिकाल अनंत काल से ये योग चली आ रही है और हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि साधु संत 400-500 साल तक जीवित रहते थे और उसके पीछे राज यही था कि योग करते थे। वो योग से निरोग और उसके बाद दीर्घायु होने के जो कामना करते हैं हम लोग, वो भाव प्रदर्शित होता है। तो राजधानी रायपुर के जोरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इसके साथ ही आसनों और प्राणायाम के जरिए स्वस्थ जीवन के लिए हर घर आंगन योग का संदेश दिया। ग्रीवाचालन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन समेत अनुलोम विलोम, ओमकार का भी अभ्यास किया गया। बालोद की मां गंगा मैया मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने योग किया और जिला प्रशासन के आयोजित इस कार्यक्रम में हर वर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हुए। साथ ही ट्रांसजेंडर भी योग करने शामिल हुए। यहां पर पतंजलि योग समिति ने योगाभ्यास कराया। लोगों को योग से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर मंत्री अनिला भेड़िया ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। निश्चित रूप से आज नवाब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर गंगा मैया माता जी के प्रांगण में बहुत अच्छा एक योग आसन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और बहुत सारे योग भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को सिखाया और ये बताया कि योग करने से किस किस तरीके से लाभ लोगों को मिल सकता है और सबको समय निकालकर योग जरूर करना चाहिए। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है और वो हमारे मानव जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, जो प्रतिदिन हम सब अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करते हैं और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, इसको अपने दिनचर्या में लेना चाहिए। योग दिवस के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने योग शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी तादाद में राजनीतिक जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी, जिले के स्कूल के छात्र, गांव के सरपंच और बड़ी संख्या में लोगों ने योग करके अपने आप को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया और अपने जीवन में योग को अपनाने का भी संकल्प लिया। अवसर पर मैं आज जिंदगी में सब आदमी को कुछ न कुछ तकलीफ है, रोज योग करना चाहिए। एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा, आगे आने वाला समय में बहुत भयावह स्थिति है। योग से हम लोग बीमारियों से बचा जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांकेर के जिला जेल में भी कैदियों ने बंद जेल के अंदर योग किया और इस दौरान जेल के 270 पुरुष और महिला कैदियों ने योग किया। जेलर एसएल नायक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जेल में बंद कैदियों और जेल स्टाफ ने योग प्राणायाम किया। जेल में प्रतिदिन नियमित रूप से योग प्राणायाम कराया जाता है, जिससे बंदियों के स्वास्थ्य में न केवल सुधार होता है बल्कि उनकी सेहत भी ठीक होती है। कांकेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेल में बंद 256 कैदी और 14 महिला और अपने जेल स्टाफ के 19 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। साथ ही इस जेल में प्रतिदिन कैदी और महिला कैदियों द्वारा नियमित योगाभ्यास किया जा रहा है। योगाभ्यास से बंदियों के स्वास्थ्य एवं मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास किया जाता है और उनके आचरण में सुधार होता है, ताकि वो जेल से निकलकर बाहर अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सके। यही जेल प्रशासन का प्रयास रहता है। योग दिवस के मौके पर कांकेर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 81 राधानगर में शिक्षिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ योग किया, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस पर एमसीबी जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल योगाभ्यास
करने पहुंचे। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर मनाया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने सभी के प्राणायाम करवाए, खड़े होकर करवाने वाले, बैठ के करवाने वाले, लेट के करवाने वाले, पीठ के बल, पेट के बल और प्राणायाम, ये सभी आसन में और प्राणायाम सभी करवाए। देखिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही आभार प्रकट करता हूं माननीय सुश्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे एक ग्रास रूट लेवल से लेकर पूरे जिला स्तर तक इसके प्रचार प्रसार के लिए आज इतना बड़ा आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैं सारे कर्मचारियों, अधिकारियों और समस्त हमारे जो इसमें भाग लेने वाले हैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। कांकेर के थाना कोयलीबेड़ा के केसोकोड़ी गांव के पास नक्सल वर्दी में पुलिस ने एक शव बरामद किया है। मृतक शव की पहचान मानू दुग्गा निवासी भरंडा नारायणपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ही अपने साथी की हत्या की और शव को गांव के पास फेंक दिया। मृतक नक्सल की शव के पास से एक पर्चा भी बरामद हुआ है। इसमें संगठन की महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार का कारण बताते हुए हत्या करना बताया गया है। जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई आवश्यक कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का काम किया जाए। इसके साथ ही 26 जून से 31 जुलाई तक अभियान चलाकर कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जगदलपुर में अधिकारियों को और बच्चों के पूरे काम को कराने का निर्देश दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ये बात कही गई। अंबिकापुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना सुबह 4 बजे की है। शहर के नजदीकी गांव परसा में 3 हाथियों का दल डटा हुआ है। इन हाथियों के दल ने घरों को भी तोड़ दिया है, जिससे चलते लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।